अंधेरी रात के साए में वह अधूरा चांद बिल्कुल राम के दिल की तरह अकेला लग रहा था। राम एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था, जिसकी आंखों में आसमान छूने वाले सपने तो थे, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। उसी गांव की फिजाओं में विमला रहती थी, जिसकी एक छोटी सी हंसी किसी भी गहरे जख्म पर मरहम लगा देती थी। वह दोपहर राम को आज भी याद है, जब उसने पहली बार विमला को खेतों की पगडंडी पर देखा था। सरसराती हवा विमला के बालों से खेल रही थी और राम ने उस एक पल में अपना सब कुछ खो दिया था। धीरे धीरे उनकी खामोश बातें शुरू हुईं, फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और वह मासूम दोस्ती एक गहरे और पवित्र प्यार में बदल गई। विमला अक्सर राम का हाथ थामकर कहती थी कि राम, तुम देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। लेकिन राम अपनी फटी हुई जेब और गरीबी को देखकर बस एक फीकी मुस्कान के साथ खामोश रह जाता था। पर खुशियों के इस महल को किसी की नजर लगनी ही थी। विमला के रईस पिता को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में जैसे तूफान खड़ा हो गया। विमला को उस गरीब लड़के से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। आखिरी मुलाकात में विमला की आंखों से गिरते आंसू राम के कलेजे को चीर रहे थे। विमला ने उसे खुद को साबित करने की चुनौती दी और राम भारी मन से शहर चला गया। वहां का जीवन किसी नरक से कम नहीं था। उसने दिन रात कहीं मजदूरी की, तपती धूप में पसीना बहाया और कई रातें भूखे पेट फुटपाथ पर गुजारी। दुनिया ने उसे बार बार अपमानित किया, लेकिन जब भी उसके कदम डगमगाते उसे विमला के वह शब्द याद आते कि तुम कर सकते हो। अपमान के हर घूंट को पीकर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मेहनत की आग में खुद को तपाकर एक सफल बिजनेसमैन के रूप में खड़ा किया। सालों बीत गए। राम के पास अब शोहरत और दौलत दोनों थी, पर रूह में आज भी विमला की कमी खलती थी। उधर गांव में विमला की शादी कहीं और तय कर दी गई। जिस दिन वह दुल्हन के लाल जोड़े में सजी बैठी थी, उसकी आंखों में सिर्फ दर्द का दरिया था। अचानक शादी के हॉल का भारी दरवाजा खुला और राम ने कदम रखा। पूरे माहौल में एक भारी सन्नाटा पसर गया। राम सीधा विमला के पास पहुंचा और उसके पिता के सामने खड़ा होकर बोला कि आज वह खाली हाथ नहीं आया है। पिता ने जब राम की आंखों में वह सच्चाई और अटूट प्रेम देखा तो उनका अहंकार ढह गया। उन्होंने कांपते हाथों से रजामंदी दे दी और विमला दौड़कर राम के गले लग गई। बरसों का वह बिछड़ना आज मिलन के आंसुओं में धुल गया। दोनों ने शादी की और गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए।